भगवान को सब देखते हैं और सभी देखकर शिकायत भी इनसे करते हैं, पर क्या करें, भगवान के सिवा कोई दूसरा है नहीं। अब इसलिए कहता हूं कि जीवन में जो ईश्वर ने दिया है वही हमारा धन है, वही हमारी संपत्ति है। भगवान से ही हम लोग सब कुछ पाते हैं, शिकायत भरा जीवन नहीं। क्या देंगे परमात्मा को? धन्यवाद। वेद व्यास जी ने द्रौपदी के जब 5 पुत्रों को भागवत जी में लिखा कि अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों की हत्या कर दी, और द्रौपदी के सामने जब हत्यारा अश्वत्थामा आया तो द्रौपदी से भगवान ने पूछा कि बताओ द्रौपदी क्या करे। क्या करें? तब कहा कि भगवान को भगवान प्रभु आप बताइए। द्रौपदी ने कहा केशव आप बताइए कि अश्वत्थामा ने मेरे, अच्छा अश्वत्थामा कौन है? जिन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। और द्रौपदी के सामने जब अश्वत्थामा आए तो भगवान ने पूछा द्रौपदी आप बताओ करना क्या है इसके साथ? कहा कि इसे मार दें या छोड़ दें। तब द्रौपदी ने कहा प्रभु आप देखो। द्रौपदी से पूछा, भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य तताई बधारण मयैवो भयमामनातम परिपाहि अनुशासन। भगवान को देखकर द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दो। अर्जुन बोले द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को तुम छोड़ना चाहती हो? द्रौपदी बोली तो इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित भी तो नहीं होंगे। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता बोलो नहीं छोड़नी चाहिए। इसने मेरे पुत्रों को मारा है, इसे मार देंगे तो इसकी माता भी मेरी तरह रोएगी जैसे मैं पुत्रों के लिए रो रही हूं। इसकी माता भी तो पुत्र के वियोग में रोएगी कि बेटा मर गया। मत मारिए, ये गुरु पुत्र है। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर नगर से उसे धक्के मार कर निकाल दिया गया। नगर से धक्के मार कर निकाल दिया गया। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की अग्नि जल पड़ी, और जब अग्नि जली तो उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। किसके गर्भ को? उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी। उत्तरा के गर्भ को मारने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा बिना देर लगाए दौड़ी 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 भगवान कृष्ण की शरण में आ गई। पाहि माम पाहि माम, चरणों में गिरी और उत्तरा बोली कि हे श्याम सुंदर, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा, हे नंदनंदन श्याम सुंदर कृपा क्या करो? कृपा कृपा कीजिए। मेरे पुत्रों ने अभी जन्म नहीं लिया और इसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है।
आप रक्षा कीजिए। भगवान ने तुरंत उस गर्भ में प्रवेश कर गए उत्तरा के। अच्छा, भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं हैं, भगवान सदा प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला। परंतु उत्तरा के गर्भ में भगवान गए, देवकी के गर्भ में नहीं गए, कौशल्या के गर्भ में नहीं गए, वहां तो प्रकट हुए, पर उत्तरा के गर्भ में भगवान गए। क्यों गए? प्रश्न ये है, क्यों गए? क्यों गए? क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भक्त है। कौन? परीक्षित। जो छोटा सा अभिमन्यु का बच्चा उत्तरा के अभी गर्भ में है, उसी बच्चे का नाम बाद में पड़ेगा परीक्षित। उस बच्चे को, अच्छा परीक्षित जी बहुत बड़े भक्त हैं, तो भगवान कहते हैं कि भक्त की रक्षा के लिए मुझे माता के गर्भ में भी जाना पड़े तो मैं गर्भ में जाऊंगा। अच्छा, गर्भ को नरक कहा गया है। गर्भ क्या है? एक तरह का नरक है। क्यों? क्योंकि गर्भ में उल्टा हम और आप लटके थे और वहां मलमूत्र भरा था। वह नरक की ही एक यातना है जो 9 महीने तक हर जीव को मिलती है। आपने भी वो यातना उठाई है, मैंने भी उठाई है। क्योंकि संसार का सुख पाकर हम वो दुख भूल गए। बाकी वहां कोई सुख तो है नहीं, इतनी सी जगह में उल्टा लटका रहता है व्यक्ति। तो भगवान उस गर्भ में गए जिस गर्भ को नरक से तुलना की गई है। किसके लिए गए? मेरा भक्त है। मतलब भगवान कहते हैं कि भक्त के लिए मुझे नरक जाना पड़े तो भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए नरक भी जाने को तैयार है। ये आशय है। और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक परीक्षित जी की भगवान ने रक्षा की और रक्षा करके भगवान तुरंत वापस आए। द्रौपदी ने प्रणाम किया। अब भगवान कृष्ण जाने लग गए। कुंती बुआ हाथ जोड़कर बोली, कुंती बुआ हाथ जोड़कर बोली, श्याम सुंदर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्या कहा? कुंती बुआ ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो कहो बुआ, क्या कहना है? हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांग लूं? हाँ हाँ बुआ, क्या मांगना है? कुंती बुआ ने कहा, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे श्याम सुंदर, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। हमें देना है तो विपत्ति, विपदः क्या दीजिए? हमें विपत्ति दीजिए। कन्हैया बोले कि बुआ आप विपत्ति क्यों चाहती हो? कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में जब जब विपत्ति आई, दुख आया, संकट आया, तब तब आप हमारी रक्षा करने आए। आए कि नहीं? हमारी द्रौपदी बहू की जब लाज दुष्ट दुशासन और दुर्योधन ने लूटनी चाहिए, तब आप आए।
जब जब हमारे जीवन में संकट आया, हे केशव आप आए हैं। जब लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगाई, तब रक्षा करने उस आग से आप आए हैं। जब दुष्ट दुर्योधन ने वनवास के दौरान पांडवों के कुटिया पर 10,000 संतों को भेजा भोजन करने, जबकि उस समय पांडवों के पास अन्न का एक दाना नहीं था, उस समय द्रौपदी के बर्तन की एक धुले हुए पात्र की साग जब आपने पत्ता खाई और सबका पेट भर के जब आपने हमारे ऊपर आए संकट को टाला। जब जब संकट आया है, महाभारत में कितना संकट आया, आपने हर संकट से हमारे पुत्रों को बचाया। अब सारे संकट समाप्त हो गए तो डर लग रहा है कि अब आप आओगे कि नहीं। इसलिए प्रभु हम दुख से भागना नहीं चाहते, हम दुख ही चाहते हैं, क्योंकि जब जब जीवन में दुख आता है तो आप उस दुख से बचाने के लिए चले आते हैं। जब दुखी हम होते हैं तो हमें लगता है कि हम ईश्वर के पास हैं, और जब हम सुखी हो जाते हैं तो लगता है कि हम भगवान से दूर हैं। तो हे श्याम सुंदर, हम आपसे दूर नहीं होना चाहते, आप हमें सुखी मत बनाओ, क्योंकि जब जब दुख आया आप रक्षा करने आए। अब सुखी हो गए हम, अब तो कोई दुख आएगा नहीं। जब दुख नहीं आएगा तो आप भी नहीं आओगे। तो ऐसे सुख का हम क्या करें कि जिस सुख में आपका दर्शन ही ना हो। अच्छा तो वो दुख था कि बार बार वो दुख आपका दर्शन तो करा देता था। इसलिए मैया, हे मेरी मां, जानते हो अच्छा क्या है? भगवान करें आप सब बहुत सुखी रहें, लेकिन उस सुख में ईश्वर को भूल ना जाइएगा। यदि ईश्वर को देखो, सुखी दुखी कोई नहीं होता, भगवान को भूल जाना ही दुख है, और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। भगवान का स्मरण क्या है? सुख, और भगवान का विस्मरण दुख है। इसलिए कहीं भी रहो, किसी भी हाल में रहो, हाँ, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। हम ये नहीं कहते कि हमें सुख दो या दुख दो, हे नाथ जो मर्जी है, सुख में तेरा, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख सुख दुख ही तो हम सबकी
गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबकी गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी भगवान का, इसलिए सुख मिले तो कहो कि प्रभु हमें सुखी देखना चाहते हैं तो खुश रहो, और दुख मिले तो कहो कि भगवान हमें दुखी देखना चाहते हैं। दोनों हाल में ईश्वर की ओर देखिए और प्रसन्न रहिए कि जैसे मेरे प्रभु रखेंगे मैं उस हाल में रहूंगा, क्योंकि मैं जिस हाल में हूं उस हाल में मुझे रखा मेरे प्रभु ने। उस हाल में किसने रखा है मुझे, तो मैं क्यों कहूं कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं ना। मेरे प्रभु ने मुझे जैसे रखा है मैं वैसा हूं। छोटा बच्चा माँ का, माँ चाहे तो बच्चे को नंग धड़ंग रखे, छोटा बच्चा माँ चाहे तो नंगा घुमाए और माँ चाहे तो राजा बाबू बना दे, पहना दे अच्छे कपड़े। तो जब बच्चा अच्छे कपड़ा पहनता है ना तो भी माँ से नहीं कहता कि आपने ये क्यों पहना दिया, और नंगा रहे बच्चा तो भी माँ से नहीं बोलता कि तुमने हमें नंगा रखा। अच्छा, आप छोटे से बच्चे को ना किसी मेहमान के घर ले जाओ और नंगा ले जाओ तो वो नंगा चला जाएगा, उसे नहीं लगेगा कि मैं नंगा हूं। क्यों कहेगा कि हमें ऐसे क्यों ले जा रही हो, और आप उसे बढ़िया टिप टॉप बना के ले जाओ तो भी वो ये नहीं कहेगा। वो छोटा बच्चा किसके अधीन है, किसके आश्रित है? हाँ, वो माँ की इच्छा में अपनी इच्छा रखता है, वो माँ की मर्जी में अपनी मर्जी रखता है। वो ये नहीं कहता कि तुम हमें ये पहनाओ, ये उतारो, ये करो, नहीं। माँ जैसे मैं वैसे, मेरी माँ जैसे रखेगी मैं वैसे रहूंगा। ऐसे ही है भक्त कौन है कि भगवान जैसे रखें वो वैसे खुश रहे, यही ना भगवान का भक्त है। छोटा बच्चा बिल्कुल नंग धड़ंग है तो भी खेल रहा है, तो भी खुश है, बोलो हाँ, वो शिकायत नहीं कर रहा है। फिर आप लोग शिकायत क्यों करते हो भगवान से, प्रभु आपने ऐसे क्यों रखा? महलों में रखें चाहे झोपड़ी में, मर्जी किसकी है? जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं, मैं कैसे कहूं मुझको ये दे दे या वो दे दे, जो भी तेरी मर्जी है तेरी मर्जी से वो दे दे। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला लो, यही भक्त का लक्षण है। कुंती बुआ ने कहा मैं सुख नहीं चाहती, भगवान बोले बुआ मैं दुख कहां से लाऊं, आपके सारे दुख खत्म हो गए, आपके सारे दुख, अब मैं थोड़ी दुख दे सकता हूं। मैं किसी को, भगवान किसी को दुख नहीं देते, मैं क्यों दूं? आपके दुख के समय समाप्त हो गया, अब आपका सुख का उदय हुआ है। कुंती बुआ बोली मुझे डर लग रहा है प्रभु, कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं।
कुंती बुआ भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। और देखना, कुंती बुआ भक्त है, कुंती की बहू अर्थात द्रौपदी भक्त है, कुंती माँ के बेटे अर्थात अर्जुन भक्त हैं, कुंती माँ का पूरा परिवार भक्त है। पूरा परिवार भक्त हो तो क्या बात है। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को अपने रंग में रंग लो। आप भगवान के चरणों में थोड़ा झुको और बच्चों को बस समझाओ कि ये जो हम पत्र पुष्प फल आदि समर्पित करते हैं, इसमें भाव होता है। भूखे नहीं है, भूखे नहीं, भगवान बहुत करुणामय है। चाहे हरि हो, चाहे हर हो, चाहे जो भी भगवत स्वरूप, बहुत करुणामय है, करुणा का साक्षात स्वरूप है। हमारा संबंध प्रभु से जो है उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे, बस खास बातें हैं। और प्रकृति से शरीर का संबंध है, और हम शरीर को मैं मानकर प्रकृति से संबंध माने हुए परमात्मा से संबंध नहीं, यही बड़ी हानि हो गई। और प्रकृति अर्थात संसार का संबंध कभी सम नहीं होता, बराबर नहीं चलता, नहीं चलेगा, एक जैसा बराबर कभी नहीं रहेगा। ये शरीर नहीं रहा तो इसका संबंध कैसे बराबर रह सकता है। कभी तो ये बालक था, किस घड़ी किस मिनट जवान हुआ पता नहीं चला, कब मुझ के बाहर निकले, तिथि तारीख है कोई तारीख किसी के पास, आज तक कोई विश्व में बतावे किस दिन तुम्हारे मुझ का बाल निकला, किस दिन तुम जवान हुए, किस दिन तुम बुढ़ापा कब मर जाओगे, तुम्हें पता नहीं। और ऐसे झूठे प्रकृति से इतना जोर का संबंध है कि यही लगता है मैं हूं। प्रभु जो हमारे हैं वो हमारे नहीं लगते। घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध में विषमता आ जाएगी, प्रकृति संसार से घनिष्ठ संबंध में कटुता विषमता आएगी, आएगी, देख लेना। क्योंकि यहाँ समता है नहीं, ये विषम है संसार, समता नहीं है यहाँ। परंतु प्रभु सम है, वो हर स्थिति में आपको प्यार कर रहे। जो भगवान को गाली दे रहे, फ्री वाई मिल रही, पृथ्वी धस नहीं रही उनके लिए, हर व्यवस्था मिल रही है। प्रभु सबके लिए बराबर प्यार कर रहे, सम है। हाँ, जो ऐसे हैं वो पान कर रहे हैं, जो ऐसे हैं वो पान नहीं कर पा रहे। अहंकारी भगवान से विमुख वो ऐसे हैं, और जो दैन्य भगवान के सन्मुख वो ऐसे हैं। बरसा बराबर हो रही है, पान करने की पद्धति नहीं आई, इसलिए वो भगवान को दोष दे रहे हैं। भगवान तुम्हारे अहेतुकी मित्र थे, हैं, रहेंगे, अहेतुकी किसी हेतु से नहीं। संसार ना कभी तुम्हारा था, न है, न रहेगा, देख लेना, परिणाम में देख लेना। अतः सम स्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए क्रियाओं से संबंध विच्छेद और करणों से संबंध विच्छेद, तब अनुभव होता है कि मेरा संबंध प्रभु से है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। देखो, अगर नहीं इस विषय को समझोगे तो भंडारा खाते घूमते रहोगे, रुपया जोड़ते रहोगे, मर जाओगे, दूसरा प्रयोग करेगा। पक्की बात समझ लो, ये देखी हुई बात कह रहे। अब बैंक में जमा है, हर भंडारे का 100 रुपया आया, जहां से आया और जमा है बैंक, और मर गए और वारिस कोई है नहीं, तो भारत सरकार के काम। जिंदगी भजन के लिए मिली थी, वो चिंतन में। रुपया क्या करता है, चिंतन फंसाता है। कितने हुए, बोले 99, बोले एक और जोड़ो 100 हो जाए, एक नहीं मिलेगा 10 मिलेंगे, बोले अब 109 है अगर और व्यवस्था, वो 99 का चक्कर फंसता चला जाता है, पूरा जीवन बर्बाद। जब कोई उपासक सत्संग प्राप्त करता है, जैसे आप सत्संग सुन रहे, ये कभी निष्फल नहीं जाएगा। सत्संग बोध करा के ही छोड़ता है। जैसे नींद से आंख खुलती है, तो नींद में हम बेशुद्ध होते हैं, लेकिन जब आंख खुलती है तो हमें चेतना हो जाती है, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, तो तत्काल हम एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही संसार में मोह निद्रा में हम सोए हुए हैं। जब सत्संग मिलता है तो मानो ज्ञान की आंख खुलती है, अरे मेरा कर्तव्य क्या है, मैं तो संसार में रचा पुचा था। आज सत्संग से सुना कि मेरे जीवन का सार है कि हर दोष का त्याग करके भगवान का भजन करते हुए, ठीक से आचरण करते हुए भगवत प्राप्ति करना। ये सत्संग फर्क डाल देता है जीवन में। चाहे जैसा नीच आचरण वाला हो, अगर वो सत्संग रोज सुनने लगे तो फर्क पड़ जाएगा। पर ये ध्यान देना है, सत्संग शास्त्र सम्मत को ही कहते हैं। आजकल मनमानी जैसा आया वैसा नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी को सत्संग नहीं कहते, सत्संग कहते हैं सत शास्त्रों से युक्त, सत महापुरुषों के वाक्यों से मिलान खाए आपके वाक्य, उसे सत्संग कहते हैं। उस सत्संग से निश्चित फर्क पड़ जाएगा। चाहे जितना कोई नीच प्रवृत्ति वाला हो, रोज सत्संग सुने, एक दिन वो परम पवित्र हो जाएगा।
विचार करें, जिनके साथ हमने ममता जोड़ी है वो हमारे पहले क्या थे? जैसे माता पिता भाई बंधु मित्र या शरीर, ये पहले थे क्या? जैसे किसी का 20 वर्ष का शरीर, किसी का 50 वर्ष का, तो आप इसके पहले ना शरीर था आपका ये, और ना शरीर संबंधी थे आपके, पक्का नहीं जानते हैं आप, ना वो आपको जानते हैं। जिनको आप जानते हैं वो शरीर पहले आपके नहीं थे, और आपका भी शरीर नहीं था पहले। बाद में जब शरीर छूटेगा तो आपका कौन परिचय का आपके साथ जाएगा? ये भूल जाओ। जो लोग वादा करते हैं कि एक जन्म नहीं 7 जन्म तक हमारा तुम्हारा साथ नहीं छूट, और ब्रह्मा को भी फेल करते, काल को भी अधीन किए हुए बोलते हैं, बोले 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक हम आपके साथ ही रहेंगे। सिर्फ मिनट का तो भरोसा नहीं, जन्म का भरोसा। इन बकवास की बातों में मत फंसो, कोई किसी का साथी नहीं है। एक साथ प्राण त्यागो तो भी अलग अलग गति होगी। ऐसा नहीं कि एक साथ हमारे तो विमान आएगा एक साथ बैठाल के कि बहुत समर्पित चित्त हैं, इनके लिए कमरा अलग दे दो, हर व्यवस्था इनकी कर दो, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, दोनों एक साथ भगवत प्राप्त हो गए तो हम बातें मान सकते हैं कि दोनों प्रियालाल के समीप पहुंच जाओगे, पर उस समय दो नहीं होगे। उस समय मैं और तू नहीं होगा, केवल प्रभु ही प्रभु। उस समय ये नहीं होगा कि ये हमारा फ्रेंड है, ये सब इसी लोक की स्मृति है, ये स्मृति नहीं रहती। तो जो पहले हमारे नहीं थे, बाद में हमारे नहीं रहेंगे, तो ये बीच में हमारे कितने दिन हैं, ये विचार सत्संग से आता है। पता नहीं बिना किसी सुने बाल्यावस्था में इसी विचार ने हमको बाबा जी बनाया। ऐसा मरेंगे, पता नहीं कैसी अशांति पैदा की। वो पूर्व जन्म का कोई होगा भजन या कोई ऐसा कृपा प्रसाद, स्कूल से आके जो ही बस्ता टांगते, माता जी सबसे पहले माता जी दिन भर इंतजार करते, तो माँ का स्वरूप होता है हाँ जो ही नजदीक मेरे भी तब कैसे रहते हैं, ये पिता पर रहेगा, ये परिवार कौन है, और जो बात करती नहीं तो ऊपर बस एकांत में चले जाते हो। बस वहाँ संत जन आते थे तो कीर्तन करवाते, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, एकांत में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बार बार प्रश्न होता मेरा कौन है, मेरा कौन है। बस अंदर आने लगा भाग, संसार से भाग, ऐसा आने लगा कि बेचैनी। तो कह रहे सत्संग में यही विचार, अगर सत्संग में आपका विचार नहीं बदला तो सत्संग क्या? सत्संग किया, ममता नहीं छूटी, कामना नहीं छूटी, आपके गंदे आचरण नहीं छूटे तो संत संग ही नहीं है। बकवास, व्यर्थ की वार्ता। यदि आपका परिवर्तन नहीं हो रहा तो सत्संग कैसा? सत्संग से ममता छूटना, कामना छूटना, गंदी बातें छूटना, किसी की ताकत नहीं। और कि कामना छोड़ सके, ममता छोड़ सके, राग छोड़ सके, ये सत्संग छुड़ाता है। कहीं भी कभी भी किसी को भी अगर ऐसा लाभ मिला है तो किसी न किसी महात्मा की कृपा रही है। देखो बचपन में खिलौनों में इतना राग था, अगर एक भी खिलौना हमारा टूट जाए या ना दिया जाए तो कैसा? आज जैसे आपको हंसी आएगी उन्हीं बातों पर, ऐसे ही अज्ञान के खिलौने ये सब हैं, जितने संबंध आप मान रहे हो। जब आपको ज्ञान होगा तो हंसी आएगी इन्हीं बातों पे, कैसा समय व्यर्थ कर रहा था। पर ये ज्ञान वैराग्य से होता है, और ये वैराग्य विवेक से होता है, और ये विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जहां विषयों से वैराग्य तो शुद्ध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसलिए सत्संग चाहे 10 ही मिनट का हो, रोज सुनना चाहिए। सत्संग से जरूर परिवर्तन होता है। पहले सत्संग से हलचल पैदा होगी, क्योंकि जो हृदय में गंदी बातें हैं उनके ऊपर आक्रमण होगा सत्संग के द्वारा। ये हलचल अगर सत्संग करते रहे तो शांत हो जाएगी, अगर नहीं किया तो फिर फंसा देगी माया में। क्योंकि ऐसे हम देख रहे, जैसे आपने निश्चय किया कि बाद शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, गंदे आचरण नहीं करूंगा, अब बड़ी हलचल पैदा हुई। वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां कम से कम दर्शन ही हो जाए। चूक मत करना, जो हलचल पैदा हुई, मंथन पैदा हुआ, उसमें पहले विष आता है। यदि तग्रे विस्मी परिणाम अमृतोपम, यही विष है आसक्ति। नष्ट कर दो इस आसक्ति को, फिर आप देखना आनंद में डूब जाओगे। ये ज्यादा देर हलचल नहीं रहेगी, बस चलते रहो आगे। अगर लौट पड़े पीछे तो हलचल ही हलचल है, अशांति ही अशांति है।
क्या आज तक कोई ऐसा है कि जिसको सत्संग मिला और फर्क ना पड़ा हो? कोई ऐसा नहीं। उसके जीवन में कुछ ना कुछ सुधार परिवर्तन जरूर है जो सत्संगी है। जरूर जरूर फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि चंदन के आसपास के वृक्ष, चाहे वो नीम हो चाहे बबूल हो, उनमें सुगंध ना आ जाए। ऐसे ही संत संग से जीवन में भागवतिकता ना आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। या वो संत नहीं है और या आप बहुत बड़े अपराध कर रहे हो वर्तमान में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो सत्संग का निश्चित हाँ फर्क पड़ता है। ये जो फर्क पड़ता है इसमें ये नहीं देखा जाता कि सत्संग सुनने से हमारा धन बढ़ा है, सत्संग सुनने से हमारा व्यापार बढ़ा, फर्क पड़ा, इससे ये फर्क नहीं है। ये देखा जाता है सत्संग सुनने से हमारे विकार कितने कम हुए, सत्संग हमें कितनी गंदी बातों से हटाकर सच्चे मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, ये चमत्कार है सत्संग का। ये नहीं कि हम उन साधु से जुड़ गए तो हमारी कामनाओं की पूर्ति हो गई तो बोले बड़ा चमत्कार। इससे चमत्कार नहीं कहते, चमत्कार कहते हैं अनंत जन्मों की वासनायुक्त मन को पलटकर भगवान के मार्ग में लगा देना। सुख और दुख ये दोनों पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलते हैं, लेकिन सत्संग दोनों में सहन करने की सामर्थ्य देता है। सत्संग का फल समझो, सत्संग का फल दुख मिटाना नहीं है, सुख बढ़ाना नहीं है, सुख दुख दोनों में समान भाव लाना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो सुख दुख में समान भाव लावे वही सत्संग का भाव। मेरी ऐसी धारणा है कि समस्त पुण्यों का, तीर्थ याटन का, व्रत का, दान का फल है कि परमात्मा में स्थित किसी महात्मा से आपका संबंध हो जाए। पूज्य महापुरुष जिनकी वाणी हो कह रहे, मेरी ऐसी धारणा है कि आपके शुभ कर्म, पुण्य कर्मों का, तीर्थ याटन का, दान पुण्य का, आपकी साधना का फल ये है कि परमात्मा में स्थित किसी महात्मा का संग हो जाए। भगवान की विशेष कृपा का अनुभव महात्मा के संग से ही होता है। जितने तीर्थ बने हैं वो सब भगवान से ही बने या भगवान के प्रेमी महात्माओं ब्रह्म ऋषियों से स्थापित है। भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान की महत्ता, माया से मुक्तता, ये केवल संतों के द्वारा जाना जाता है। कैसे माया से मुक्त होना है, भगवान की महिमा क्या है, भगवान की लीला क्या है, भगवान की महत्ता क्या है, ये मेरी धारणा है। मैं अपनी धारणा से कह रहा हूं कि जो भगवान अवतार लेकर कार्य करते हैं उससे कई गुना बढ़कर भगवान के प्रेमी संत जन कार्य कर देते हैं। भगवान तो विनाश लीला भी करते हैं, संत दुष्टता का विनाश करते हैं, दुष्टों का नहीं। बड़ी विशेषता है भगवान और भगवान के भक्तों में। भगवान तो कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्कृत करने वालों का विनाश कर देता हूं। लेकिन संत जन ऐसे नहीं, भगवान से जो प्रेम करते हैं वो दुष्टता का विनाश करके उसे महात्मा बना देते हैं, उसे मारते नहीं है। भगवान की महिमा अगर किसी के हृदय में जागृत हुई तो जरूर संत वचन कान में पड़े हैं। भगवान को बड़ा संतोष होता है जब जीव कभी किसी संत को अपना मान लेता है और भगवान उस पर अपार कृपा करने लगते हैं। ये मेरी धारणा है। संसार का सबसे ज्यादा लाभ भगवान के प्रेमी जनों से होता है। संतों में कोई कमी नहीं रखते भगवान, अपनी संपूर्ण सामर्थ्य विराजमान कर देते हैं। संतों में विशेषता आती है वो श्री भगवान से आती है। संतों की खुद विशेषता नहीं होती, वो श्री भगवान की होती है। इसलिए संत जनों से जगत का बड़ा मंगल होता आया है। भगवान की कृपा से ही संतों का यश होता है और संतों के यश से जगत का मंगल होता है। परंतु वो संत नहीं होते जिनके हृदय में भाव होता है कि मेरे द्वारा जगत मंगल होता है, मेरा नाम हो रहा है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, वह ज्ञानी है, संत नहीं। जिसमें होता है सब प्रभु की कृपा। ये अंदर की बात है। ये बड़े आदरणीय महापुरुष होते हैं जिनके हृदय में कहीं किंचन मात्र अहम नहीं होता। वो बड़ी से बड़ी महिमा को भी अपने प्रभु की देखते हैं, कहीं अपना अस्तित्व नहीं। यही महात्मा की पहचान है, यही महात्मा की महिमा है, उसकी यही विशेषता है, बड़ा विलक्षण है। आप खुद अनुभव कीजिएगा, जब आपको सच्चे महात्मा का संग मिलेगा तो उनकी बात हथौड़े की तरह चोट करेगी आपके हृदय में।
और आपका परिवर्तन कर देगी, पक्का पक्का। वाणी का असर उसी का होता है जो सत्य परमात्मा में चित्त जोड़े होता है। आप लोग प्रत्यक्ष अनुभव करना, महात्मा के वचनों का प्रभाव आपका परिवर्तन करके ही रहेगा। लाखों की तादाद में सुधरते हुए देखा गया उस सत्संग से जो स्वयं संत है, जो स्वयं अपना चित्त भगवान में रखे हुए। देखो, एक चर्चा होती है, उद्देश्य उसका, कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं, आंतरिक उद्देश्य को सर्वज्ञ भगवान पहचानते हैं। अगर आंतरिक उद्देश्य है भगवान की चर्चा और सबका मंगल, केवल यही उद्देश्य है, निश्चित परिवर्तन होगा। वो आंतरिक उद्देश्य है अर्थ प्राप्ति, भोग प्राप्ति, मान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की कहीं कोई आंतरिक बात, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर मनोरंजन भले हो, प्रभाव नहीं पड़ सकता। भगवान में जिन्होंने चित्त जोड़ दिया, ऐसे संतों की अपार महिमा, अनंत असीम प्रभाव। मेरी वाणी में सामर्थ्य क्या मैं कह सकूं। आज तक संसार में जितनी अच्छाई है, भलाई है, उसमें किसी न किसी महात्मा का उसके जीवन में हाथ है। आज तक किसी का इस संसार से कल्याण हुआ है, उद्धार हुआ है, किसी न किसी महात्मा की शरण में वो गया है। तब ऐसा कोई नहीं है जो महात्मा की शरण में ना हुआ हो और उसका कल्याण हो गया हो, उसमें दैवी संपदा आ गई हो, उसका उद्धार हो गया हो। बड़े भाग्यशाली हैं जिन पर महात्माओं का अपनापन है। महात्माओं से अपनापन पुण्यात्मा, लेकिन जिनका महात्माओं ने अपनापन स्वीकार कर लिया, ये अपने हैं, ऐसा जिनके चिंतन में आने लगा, बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब महात्माओं के हृदय में प्रियता पैदा कर देते हैं सामने वाले के प्रति। नहीं तो निरपेक्ष महात्माओं के हृदय में कैसे आ सकता है कि ये अपना है। अपना और पराया तो मायाकृत शब्द है, लेकिन ये अपना भगवत कृपा से आता है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, और वो साधु संगति ये अपने हैं, ऐसा भाव आ जाना। संसार नाश की तरफ ले जा रहा है, संसार में महात्मा कल्याण की तरफ ले जा रहे हैं, बड़ा अंतर है। संसार प्रतिपल नाश की तरफ ले जा रहा है, महात्मा प्रतिपल कल्याण की तरफ। ये भगवान एक नंबर कृपा करिए है। जिनके ऊपर एक नंबर की कृपा है वो कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया मात्र अगर महात्मा का संग मिल जाए तो सबका कल्याण हो जाए। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान आनंद समुद्र है, तो उस आनंद समुद्र की वर्षा करने वाले महात्मा जन हैं। हर शास्त्र से, अपनी तपस्या से, भजन से उस आनंद के शब्दों को घसीटा और बरसा दिया सत्संग के द्वारा। भगवान चंदन का वृक्ष है तो संत वायु हैं, उस सुगंध को फैलाने वाले हैं। जितना लाभ संतों से होता है उतना और किसी से नहीं होता। मतलब समुद्र भी उतना लाभ सबको नहीं दे सकता जितना वर्षा से होता है, क्योंकि समुद्र के पास जाना पड़ेगा, वर्षा तो फैल कर सब जगह होती है। ऐसे संत चलते फिरते तीर्थ है। भगवान आनंद समुद्र हैं, तो आनंद समुद्र तक पहुंचना बड़ा कठिन। तो उस आनंद समुद्र की हर आनंदमयी बातें लेकर संत जन प्रवचन के द्वारा, सत्संग के द्वारा संसार को भिगोते रहते हैं भगवत रस में, भगवत आनंद में। आनंद की बाढ़ अगर कहीं आई है तो सत्संगी के हृदय में ही आई है। भगवान के प्रेमी भक्त अगर कोई बने हैं तो संत कृपा से बने हैं। इसलिए अगर किसी को सत्संग प्राप्त हो गया है तो उसे छोड़ना नहीं, ये दुर्लभ वस्तु है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। महासंगस तो दुर्लभ हो। भगवान का पूजन करना, भगवान का भजन करना, भगवान का चिंतन करना आज तक किसी के जीवन में आया है तो संत संग से आया है। हम तो ये देख पा रहे हैं कि भगवान से भी अधिक कृपा महात्माओं की जोरदार होती है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी दुर्गति बंद नहीं हो रही। और संत का सानिध्य में प्रगट में मिल गया तो दुर्गति वहीं से रुक जाएगी। बिल्कुल सच्ची बात। हमारा सबसे बड़ा लाभ का केंद्र संत महात्मा है। विश्व का आज तक जो लाभ हुआ वो संतों से हुआ है। लीला देखने में, लीला सुनने में हमारे हृदय में तभी प्रीति होगी जब प्रेमी महात्मा गायन करेगा। खास बात है, जो भगवान से प्रीति करते हैं वो जब
चर्चा करते हैं तो एक विशेष आनंद होता है। भगवान के प्यारे भक्त साक्षात परम पावन तीर्थ स्वरूप होते हैं, उनके दर्शन स्पर्श मात्र से पाप नष्ट होते हैं। भगवान उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। बड़े बड़े तीर्थों का स्नान करना, वहां जाकर संयम नियम पूर्वक जैसी महिमा है वैसा निर्वाह करना, तब कहीं आगे चलकर फल मिलता है। लेकिन सत्संग का तो तत्काल फल मिलता है, तत्काल फल मिलता है, जीव का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसलिए मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से अधिक भगवान के दास की महिमा है, निश्चित विश्वास कीजिए। भगवान के दास की महिमा ऐसी है कि उसको भगवान चाहे बाद में मिले, लेकिन भगवान के दास का दासत्व जो ले ले उसको पहले भगवान मिले। ये खास बात है, दास दासोहम में खास बात है। भगवान के दास का आश्रय ले लिया तो उसको भगवान बाद में दुलार करेंगे, पहले दास के दास का दुलार करेंगे। जैसे बिजली का कनेक्शन ना हो, सही कनेक्शन ना हो, बिजली आ भी रही बोर्ड में, आपका स्विच भी सही है, तार भी लगा हुआ है, बल्ब भी सही है, ऑन ऑफ भी कर रहे हो, लेकिन नहीं जलेगा। ऐसे ही अगर संत से सही कनेक्शन आपका नहीं है, फिर आप ये शब्द बोल सकते हैं कि मेरा परिवर्तन नहीं हुआ। बल्ब भी सही है, तार भी सही है, स्विच भी सही है, बोर्ड में बिजली भी आ रही है, बस थोड़ा और अंदर डालने की जरूरत थी तार, जिससे कनेक्शन हो जाता है। कनेक्शन नहीं हुआ तो ऑन करते रहिए, वो जलेगा नहीं, तब आपको लगेगा कि बिजली नहीं है। नहीं, बिजली है, उसमें आपके कनेक्शन की कमी है। यदि मन वचन कर्म से किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय ले लिया जाए तो भगवान की शुद्ध शरणागति बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाए। हम तो इतना कहते हैं कि जिनको संत संग मिल गया, भगवान ने सब कुछ दे दिया, अब उनको भगवान को देने के लिए कुछ नहीं बचा। सच्चे संतों का संग मिल गया, सब मिल गया। संकेत मात्र मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आपको संतों का संग मिल गया है तो आप प्राणपन से निर्वाह कीजिए, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। संत समागम शम न लाभ कछुआन, भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। कुछ लोग समझते हैं कि संतों को भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया या अमुक अमुक पदार्थ दे दिए तो हम संत सेवी हैं। धोखे में मत रहना। ये आपके अंदर अहंकार बोल रहा है कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने वो खवाया, मैंने पियाया, बढ़िया बढ़िया चीज दे दी तो संत प्रसन्न हो जाएंगे। वो संत ही नहीं है जो भगवान किसी और किसी को बढ़िया माने। इन चीजों का महत्व नहीं रहता। जैसे भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तो यम ये में भक्ता प्रेक्षति, कोई पत्र पुष्प जल कुछ फल दे दे मैं बड़े भाव से खा लेता हूँ, तो भूखे थोड़ी है, भाव की बात कर रहे हैं। संत पेटू नहीं होते, जैसा संत चट्टू नहीं होते, संत भोगी नहीं होते, संत विषयी नहीं होते। जो रसेंद्री जनेंद्री पर विजय प्राप्त किए हुए, जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी का त्यागी है, वही तो भगवत प्रेमी है। भला आपकी इन बाहरी सेवाओं का क्या महत्व। वास्तव में यदि कनेक्शन आपको करना है, वही बात कह रहे हैं कि आपने ये सब बाहरी बातें की लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो आपका कनेक्शन सही नहीं, ऑन बल्ब नहीं जलेगा, आपके अंदर भगवत प्रकाश देवी संपदा नहीं आएगी। आप कहेंगे मैं बहुत सेवा करता हूँ, मैं रुपया देता हूँ, मैं भोग सामग्री देता हूँ, वस्त्र देता हूँ, पर मनमानी आचरण करने वाले का कनेक्शन नहीं माना जाएगा संत से। वो संत ही नहीं है जो बाहरी बातों पर राजी हो जाए। संत राजी होते हैं आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना। कई तरह के संत होते हैं, बड़े बड़े पदों में होते हैं, लेकिन हम जिन संतों की बात कर रहे हैं जिनकी सेवा के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं, कभी अवसर मिले और जैसे त्रिलोचन जी के यहाँ अंतर्यामी नौकर बनकर शिखंडिया नामधारी एकनाथ जी के यहाँ सेवा में, तो भगवत प्रेमी महात्मा भगवान भी ललचाते हैं थोड़ी सेवा करने का। स्वयं जगन्नाथ जी जैसे माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहे, ये जो कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं कि हमें संत अपना लिए, वो हमारे हैं, वो हमारे जीवन की बागडोर स्वीकार कर लिया, मुझे क्या परवाह। ये उन संतों की बात कर रहे हैं जिनकी सेवा के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। वो निष्काम संत होते हैं जिनके भीतर प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं,
एक शब्द समझ लीजिए, संत की पहचान, जिनमें प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं, कोई कामना नहीं, प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं। भला जिन संतों ने साधना अवस्था में भोग सामग्री का त्याग कर दिया और सिद्धावस्था में कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं? अंदर से उसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? बाहर से भीड़ लगी रहे भोगों की तो क्या उनमें फर्क पड़ता है? पूरा संसार तो है, क्या फर्क पड़ता है? जिन संतों ने साधना अवस्था में अपनी कामना की धज्जियां उड़ा दी, वो जब सिद्धावस्था में आते हैं तो उनकी कोई कामना रह जाती है क्या? भगवान उनके ऋणी रहते हैं। इतना भजन, इतना चिंतन, इतना दासत्व, इतना समर्पण कि भगवान उनके ऋणी रहते हैं। भगवान चाहते हैं कि कुछ इच्छा करें मैं पूर्ण कर दूं, लेकिन उनके अंदर निष्कामता, इसलिए भगवान भी ताकते रहते हैं पर कभी अवसर नहीं देते वो भगवान को भी। अगर ऐसे संत कभी आपको आज्ञा कर दें कि आप बैठे रहो, जाओ वहां बैठ जाओ, बैठे रहो दिन, तो आप ये समझ लो बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संतों की आज्ञा पर ध्यान, ये बहुत कठिन बात है, ये बहुत कठिन बात है और सब सरल है। संत की आज्ञा किसी को मिल जाए, जैसे सत्संग हो रहा है सार्वजनिक, आज्ञा उपदेश, उसमें फिर कोई बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। सुनो, अब वो पर्सनल तुम्हें आज्ञा उपदेश हो रहा, अब उसमें कोई भी शास्त्रीय बात भी लगाने की जरूरत नहीं, जैसा करे वैसा। बिना विचार करी शुभ जानी, यहाँ विचार करने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी आज्ञा मिल जाए और वो कोई साधारण सांसारिक कार्य के लिए कह रहे हैं, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है भागवतिक नहीं है, जाओ अमुक कार्य करो। अगर कह दिया गया कि ये आप कार्य करो तो आप वो कार्य करो, और आप जिस कार्य के लिए संत से जुड़े थे वो कार्य संत करेंगे। इस बात को समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें मनते, वो जो मूढ़ता बनी हुई वो कभी भगवत प्राप्ति होने ही नहीं देगी। और दैन्य होकर बैठ गए उनके चरणों में, कुछ बने ना बने उनसे बन जाएगा। जो भगवत प्राप्ति का कार्य उनसे बन जाएगा। दास दासो हम, जो हरिवंश उपासक सेवय सदा सेवता के चरण विचारी। बड़ी पक्की दामी ठोस बात कह रहा हूं स्वामी जी महाराज कह, दामी माने बलशाली, बड़ी पक्की ठोस दामी बात कह रहा हूं सिद्धांत की। आप मान लो वो जैसा आज्ञा करे बस वचनम कर, से तो साफ बात सुनो। मैं महापुरुषों का संग किए हुए हूं, जहां कोई कामना प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे निष्काम भाव की स्थिति में समझ पाना बड़ा कठिन। जहां कोई कामना नहीं, वहां ऐसी भावना प्रकट कर सकते हैं आपके साथ। आज ये खवा दो, लाओ ये पिल। आप ये मत समझ लेना कि खाने पीने, ये तो साधन काल में ही सब छूट गया। आज कृपा की है, उन्होंने कह दिया आप कुछ भी हो, कैसे भी हो, तत्काल दौड़ो और उनकी आज्ञा का पालन कर दो। वो कोई भी आज्ञा करे, और शास्त्र विरुद्ध आज्ञा हो नहीं सकती, बात समझना। क्योंकि सिद्ध पुरुष जो शास्त्र सम्मत चले हैं तो अब तो परिपक्व हो गए हैं। भगवान की बात और उनकी बात में अंतर नहीं होगा। कभी वाम मार्ग का आदेश नहीं हो सकता, शास्त्र विरुद्ध आदेश नहीं हो सकता। या इमं परमं गुह्यं मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयम्। जो मुझ में परा भक्ति करके मेरे इस गोपनीय विषय को जान जाते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। गोपनीय विषय भगवान से बढ़कर कोई महत्व ना होना, सरल शब्द में कह रहे हैं। सब शास्त्रों का गोपनीय विषय तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे आम में एक बात बैठ जाए, श्री भगवान के सिवा कुछ नहीं, उनके समान कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। एक तरफ श्री भगवान का स्मरण है जो हमारे जीवन धन है, और एक तरफ भोग है। भोग उपस्थित हुआ, भगवान को भूल गए, चाहे वो भोजन हो या कोई भी भोग हो। क्या समझा तुमने भगवान को? सब शास्त्रों का परम गुह्य मत उसी के हृदय में प्रकाशित हो गया जिसने एक बात समझ ली, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, तो उसका कभी भगवत विस्मरण नहीं हो सकता। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी